हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेखन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसको पार करके लेखन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। जैसे प्री राइटिंग, एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, ये सारे जो हैं यह क्या है, राइटिंग प्रोसेस के स्टेप हैं, चरण हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें लेखन प्रारंभ करना। लेखन प्रारंभ करना। किस प्रकार से लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। लेखन प्रक्रिया का प्रथम चरण है लेखन प्रारंभ करना। लेखन प्रक्रिया जो कि राइटिंग प्रोसेस है, उसका सबसे पहला चरण क्या है? लेखन प्रारंभ करना। जब तथ्यों को एकत्र करने एवं विश्लेषण करने का कठिन कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि जब हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, सर्वे द्वारा डाटा कलेक्शन हो जाता है, उसका विश्लेषण, डाटा का विश्लेषण हो जाता है, उसके बाद सबसे कठिन कार्य क्या है? लेखन प्रारंभ करना। वह अंतिम प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता होती है। वोगडन एवं बिक्लेन ने प्रतिवेदन लेखन को प्रारंभ करने की समस्या पर निम्नलिखित सलाह दिया। इन्होंने जो है निम्नलिखित सलाह दी। क्या सलाह दी इन्होंने? कि अनुभवहीन लेखक की सबसे बड़ी समस्या होती है प्रतिवेदन नहीं लिखने के लिए उसके पास कई कारण होते हैं। प्रतिवेदन नहीं लिखने के उसके पास कई कारण होते हैं। जब भी वो अपने आप को डेस्क पर, यानी कि लिखने वाली जगह पर बैठता है और तो वो पाता है कि वो भटका हुआ है, उसको ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से वो प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रारंभ करे। यह समस्या केवल अनुभवी लेखकों की नहीं है, वरन किसी भी शोधकर्ता को यह याद रखना चाहिए कि शोध अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होता। जो भी वो शोध कार्य, जो भी वो रिसर्च कार्य कर रहा है, वो तब तक समाप्त नहीं होता, तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि वो प्रतिवेदन ना लिख ले। तब तक जो है शोध कार्य समाप्त नहीं माना जाता है। शोधकर्ता को अपनी मौलिक योजना में लेखन के लिए समय रखना आवश्यक है, यानी कि जो भी वो योजना बना रहा है कि किस प्रकार से वो अपना शोध कार्य पूर्ण करेगा, अपना रिसर्च जो है पूर्ण करेगा, उसमें उसे लेखन के लिए भी समय रखना आवश्यक है। शोध लेखन की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसे शोध कार्य संपन्न होने पर ही किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि जब हमारा पूरा रिसर्च जो है खत्म हो जाए उसके बाद ही हम लेखन का कार्य करें, बल्कि ये विभिन्न अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे कि शीर्षक पूरा, प्रस्तावना पूरी होने के पश्चात हम प्रस्तावना के बारे में लिख सकते हैं। फिर
सामग्री, जो भी सामग्री या जो भी हम विधि प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में एकत्र होने के बाद जब हम सारी सामग्री एकत्र कर लेते हैं, काम पूरा हो जाता है, तो उसके बारे में लेखन कर सकते हैं प्रतिवेदन में। फिर उसके बाद जब विश्लेषण होता है, किस प्रकार से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, उसके विषय में लिख सकते हैं। यानी कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लेखन का कार्य समाप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब पूरा रिसर्च हमारा हो जाए उसके बाद ही हम प्रतिवेदन लिखें। यह अस्थायी ड्राफ्ट के रूप में होता है। ये किस रूप में होता है? अस्थायी ड्राफ्ट के रूप में। लेखन प्रक्रिया एक ऐसा अवसर है जो रुचिप्रद एवं सहयोगी विचारों को अनकहे भविष्य के श्रोताओं तक पहुंचा सकता है। यानी कि जो श्रोता, जो पाठक अभी भविष्य में आएंगे, उन तक हम अपनी बात लेखन प्रक्रिया द्वारा पहुंचा सकते हैं। जो कुछ भी हमारे विचार हैं, जो कुछ भी हम अपने अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त किए, उसे हम लेखन के माध्यम से भविष्य में जो पाठक होंगे उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वर्जन एवं ग्राफ के अनुसार, वर्जन एवं ग्राफ के अनुसार ग्राफ ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए हैं जो प्रतिवेदन लेखन को प्रारंभ करने की स्थिति में आयोजन हेतु प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। यानी कि कुछ इन्होंने सुझाव दिए जिनको जब लेखन हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में उन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है अंतिम रेखा निश्चित करना। इनकी सलाह में सबसे पहला है अंतिम रेखा निश्चित करना। अंतिम रेखा निश्चित करना। शोधकर्ता को वास्तविक समय अनुसूचित में प्रतिवेदन के विभिन्न खंडों एवं पूर्ण प्रतिवेदन को जमा करने की दिनांक एवं अंतिम रेखा पूर्व में ही निश्चित रहती है। यानी कि जब हम शोध कार्य प्रारंभ कर रहे होते हैं तो कब तक हमें अपना शोध कार्य पूर्ण करके जमा करना है, या पहले ही उसकी जो डेट है, उसका जो दिनांक है, वो पहले ही तय कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है। किंतु अनुसंधान के दौरान कभी कभी आयोजन एवं विचारों में परिवर्तन किया जाता है। अपने मार्गदर्शक की सहायता से प्रतिवेदन लेखन पूर्ण करने हेतु एक अंतिम रेखा निश्चित करनी चाहिए और उस दिनांक को निरंतर मस्तिष्क में याद रखना चाहिए। जो हम शोध कार्य कर रहे होते हैं तो ये शोध कार्य जो है बहुत लंबा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी हम पहले से निश्चित किए होते हैं, जो कुछ भी हम आयोजित किए होते हैं, या जिस तरीके से भी हम शोध कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, उसमें कई बार परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार बहुत अधिक समय लग जाता है। किंतु हमें अपने मार्गदर्शक या निर्देशिका के द्वारा या निर्देशक के द्वारा जो कुछ भी जो भी दिनांक हम लोग तय करते हैं, उसे हमेशा अपने मस्तिष्क में ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारा जो शोध कार्य है उस अंतिम तारीख तक, उस अंतिम डेट तक पूरा हो जाए और हमारा शोध कार्य जमा हो जाए। दूसरा है नियमित रूप से लिखना। ये भी जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो नियमित लिखें। नियमित रूप से लिखना। नियमित रूप से लिखना। कई शोधकर्ता यह पाते हैं कि उन्हें एक ही स्थान पर नियमित घंटों में रहने की एवं कार्य करने की आवश्यकता होती है। जो भी कुछ शोधकर्ता लिखता है तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो कि काफ़ी समय तक चलती है। तो कई बार क्या होता है कि शोधकर्ता को एक ही स्थान पर बैठकर घंटों कार्य करना पड़ता है, लेखन का कार्य करना पड़ता है। वह यह पाते हैं कि कार्य एक उसे विशिष्ट स्थान के मध्य सहसंबंध निर्मित करने से लेखन प्रारंभ करने की कठिनाई को आसान बनाया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शोध कार्य
जब प्रारंभ होता है, इनके कहने का क्या तात्पर्य होता है कि जब शोध कार्य हम प्रारंभ करते हैं और जब एक ही स्थान पर बैठकर हम घंटों कार्य करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो उस विशिष्ट स्थान और हमारे कार्य के बीच एक सहसंबंध स्थापित हो जाता है, एक लगाव सा स्थापित, एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी कठिनाई हमारे लेखन कार्य में आती है वह कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। यह उद्देश्य होना चाहिए कि लेखन सत्र कभी भी टूटे नहीं। हमारा हमेशा यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा लेखन कार्य है वो बीच में टूटे नहीं, बल्कि लगातार चलता रहे। नेक्स्ट है कार्य की लय की रचना करना। कार्य के लय की रचना करना। लेखन काल इस प्रकार संबंधित होना चाहिए, जो हमारा लेखन कार्य है वो इस प्रकार से संबंधित हो ताकि कार्य की लय निर्मित हो सके। कई बार यह लालच हो जाता है कि एक बार संदर्भ को निरीक्षण करें या कुछ शब्दों का पुनः निरीक्षण करें। जो हमारा लेखन कार्य है वो लगातार एक लय में चलते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। किंतु कई बार क्या होता है कि शोधकर्ता को बीच में ही लगता है कि जो उसने पीछे संदर्भ दिया है या जो पीछे कुछ शब्द हैं उनका एक बार फिर से निरीक्षण कर ले, कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो हम लिखने का कार्य प्रारंभ करें तो वो लगातार करते रहें। ये त्रुटि देखना, गलती निकालना या कुछ गलती देखना, यह कार्य हमें लास्ट में करना चाहिए, बल्कि हमारा कार्य जो लय में एक समान रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। औचित्य नहीं है, किंतु इस लालच को रोकना चाहिए, अपनी लय को बनाए रखना चाहिए। जो लिखने की लय है हमारी, उसे हमेशा काम की समाप्ति तक एक ही प्रकार से बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट इनका सुझाव है, जैसे ही तैयार हो खंड लिखना चाहिए। जैसे ही तैयार हो खंड लिखना चाहिए। लिखना चाहिए। शोध के कुछ खंड अन्य खंडों के पहले लेखन हेतु तैयार हो जाते हैं, भले ही क्रम भी रखा जाए, यह एक अच्छा तरीका होता है। बहुत सारे खंड होते हैं, जैसे हमारे शोध कार्य में जो है बहुत सारे खंड होते हैं, प्रस्तावना, विश्लेषण, साहित्य का पुनः अवलोकन, इस तरीके से बहुत सारे खंड होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ खंड पहले तैयार हो जाते हैं, कुछ खंड बाद में तैयार हो जाते हैं। तो हमें जो खंड पहले तैयार हो जाए उनका लेखन कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। यह भले किया जा सकता है कि बाद में उनको सही क्रम में अरेंज कर दिया जाए, उन्हें व्यवस्थित कर दिया जाए। प्रत्येक लेखन सत्र में भले ही थोड़ा किंतु कुछ ना कुछ लिखने का उद्देश्य होना चाहिए। जब भी लिखने का कार्य, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें रोज कुछ ना कुछ लिखना है, भले वो थोड़ा ही लिखा जाए, ना ज़्यादा लिखा जाए, ना 10 पेज लिखा जाए, 2 ही पेज लिखें, पर हमें रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। नेक्स्ट है 5वां है, उस बिंदु पर रुकना जहां से पुनः लिखना आसान हो।
यदि शोधकर्ता ऐसे बिंदु पर रुक जाता है जहां अगला पैराग्राफ कठिन है, तो यह शोधकर्ता को अगले सत्र के लिए दोबारा फिर से कार्य प्रारंभ करने के लिए निरुत्साहित करता है। यानी कि जब हम पढ़ाते हैं, जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं, तो यदि हम ऐसी जगह पर रुक जाएं जहां से जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो कठिन है, तो जब हमको नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना होता है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। उसे लिखना, उसे अपने बात को उससे समझा पाना, वो जब हमारे लिए कठिन हो जाता है तो हम उससे दूर भागते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से हम शुरू ना करें, या वहाँ से हमें लिखने की इच्छा ही नहीं होती। जब जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो उसे हम लिखना ही नहीं चाहते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह पे हम ना रुकें जहाँ से जो अगला पैरा लिखना हो वो कठिन हो। अतः यह अधिक अच्छा होता कि ऐसी स्थिति में उस बिंदु पर रुक जाना चाहिए जब तक कि अगले सत्र का लेखन पुनः प्रारंभ करने की स्थिति में ना आ जाए। नेक्स्ट है दोहराने हेतु छोड़ना। दोहराने हेतु स्थान छोड़ना। छठा है ये, दोहराने हेतु स्थान छोड़ना। दोहराने हेतु स्थान छोड़ना। शोधकर्ता को कभी कभी दोहराने व पुनः लेखन की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम दोहराते हैं उसमें कोई गलती आ जाती है, कोई त्रुटि आ जाती है, तो उस स्थिति में हमें दोहराने या फिर से लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः प्रत्येक पेज पर केवल एक पैराग्राफ ही लिखना चाहिए। इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर हमें फिर से लिखना पड़े तो अगर एक पैरा हमने लिखा है और अगर जगह नहीं होगी तो उसी पैरा को सुधार कर नीचे अगर हम नहीं लिखते, कहीं और लिखते हैं, तो हमें फाइनल जब हम शोध कार्य पूरा कर रहे होते हैं, लिखते होते हैं, तो हमें समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि जब हम कोई पैरा लिखें तो एक पेज पे केवल एक पैरा लिखें, ताकि जो नीचे जगह बचे उस पर हम सुधार करके लिख सकें, ताकि यदि आवश्यक हो तो पैराग्राफ में आसानी से इधर उधर परिवर्तन किया जा सके। यह भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक पेज पर एक ओर ही लिखना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पेज पर एक ओर ही, चाहे इस तरफ या इस तरफ ही लिखना चाहिए, ताकि दूसरी तरफ आसानी से सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है अपनी योजना का प्रचार करना। लास्ट क्या है? अपनी योजना का प्रचार करना। शोधकर्ता को समय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए परिवार एवं मित्रों की कुछ सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब शोधकर्ता को, जो लिखने वाला लेखक होता है, उसे अपने दोस्तों के, अपने घर के दूसरे सदस्यों की सहायता लेनी पड़ जाती है। जब भी शोधकर्ता किसी कारण से लिखने को तैयार नहीं होता है तो परिवार के सदस्य व मित्र उसके लेखन को नियमित करने में सहायता प्रदान करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो रिसर्च स्कॉलर है या जो शोध करता है उसको लिखने की इच्छा नहीं होती, या कोई और ऐसा कारण आ जाता है जिसके कारण वो लिखना नहीं चाहता, तो उस स्थिति में उसके दोस्तों, उसके परिवार के अन्य लोगों को चाहिए कि उसे लिखने के लिए प्रेरित करें, उसे लिखने के लिए बोलें, ताकि वो अपना लेखन कार्य समाप्त कर सके। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लेखन प्रारंभ करना चाहिए, जो कि लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है, पहला कार्य है लेखन प्रारंभ करना। इसमें वो जो है हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वर्जन एवं ग्रैफ ने लेखन प्रारंभ करने से पहले कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखने का सुझाव दिया। अगर हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारा लेखन कार्य जल्द ही समाप्त